आज डॉक्टर रोहित करते हैं। प्रेम कटारिया पूछ रहे हैं, सर मेरा गला 18 दिन से ठीक नहीं है। गला बैठा हुआ है और थका हुआ है। मेरा गला गाने से बैठ गया था और अभी फ़िलहाल मैं रेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ वॉइस को। मेडिसिन ली थी मैंने, ऑगमेंटिन 625 मिलीग्राम विजिलैक, बट कोई अफेक्ट नहीं हुआ उसका। क्या करना चाहिए सर, प्लीज़ बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, या कोई बड़ा इशू तो नहीं हो गया वॉइस के साथ। मैं सिंगिंग करता हूँ और बहुत चीज़ें पड़ी हैं करने के लिए, प्लीज़ सर बताइए। ठीक है। तो बेसिकली प्रेम, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आपके साथ हुआ क्या है। ओवर यूज़, वॉइस के ओवर यूज़ के कारण, लैरिंग्स के वॉइस बॉक्स के ओवर यूज़ के कारण, क्योंकि आप सिंगिंग करते हो और मुझे लगता है आपने बिना रेस्ट के बहुत ज़्यादा यूज़ किया आपने लैरिंग्स का, तो आपके लैरिंग्स में स्वेलिंग हो गई है। वहाँ पे एक तरह से इंजरी हो गई है जो मांसपेशियों की, सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो गई है। और जब कुछ स्वेल कर जाएगी तो वॉइस ऑब्वियसली बैठ जाएगी, होर्सनेस हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने एंटीबायोटिक्स क्यों ली, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग वाली, क्योंकि ना तो आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ना कोई वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन में भी आप एंटीबायोटिक्स क्यों लोगे? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पेशेंट्स अपने आप ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि डॉक्टर्स को छोड़ के हमारे यहाँ सब डॉक्टर्स हैं। और इवन डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स बहुत जल्दी दे देते हैं इंडिया में। यही अगर पेशेंट यूरोप में जाएगा डॉक्टर के पास, तो वो उसे नहीं देगा एंटीबायोटिक्स जब तक उसे पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। और तो आपको बेसिकली, आप बोल रहे हो आप वॉइस को अपनी रेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, आपको रेस्ट देना, तभी तो ठीक होगा। क्योंकि इंजरी हो रखी है, उसके कारण स्वेलिंग हो रखी है आपके लैरिंग्स में, आपके वॉइस बॉक्स में, आपके वोकल कॉर्ड्स में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसकी स्पेसिफिक वैसे रेमेडीज़ होती हैं होम्योपैथी में, कि अगर किसी को होर्सनेस हो गई है बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ वॉइस सिंगिंग के कारण, तो उसकी रेमेडीज़ हैं। तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखा के वो दवाइयाँ भी चालू कर सकते हो। और दूसरा, मैंने अपने जो 7 सिंपल टिप्स ऑफ लारिंजाइटिस में एक शॉर्ट वीडियो में बताया चीज़ें करने को, वो प्लीज़ फॉलो करो। आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब कोई और इशू है, कोई और दिक्कत है। तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, जो लैरिंगोस्कोप डाल के आपके वोकल कॉर्ड्स को देखेगा और देखेगा कहीं उसमें कोई क्रॉनिक इशू तो नहीं आ गया, कोई उसमें नोड्यूल तो नहीं बन गया, कोई पॉलिप तो नहीं हो गया, कोई ग्रोथ तो नहीं हो गई है, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। और वो जो प्रॉब्लम हो, उस हिसाब से फिर आगे आप मुझे लिख देना, तो मैं उसको आगे देख लूँगा और आपको उस हिसाब से एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, नमस्कार।